नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मुगल शासक के 1713 से लेकर 1748 तक का इतिहास। मतलब इस काल में दो राजा आए, एक फारुखशियर और एक मोहम्मद शाह। तो दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। कितने से कितने साल तक? 1713 से 1748 साल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। पहली नहीं, ये हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। फारुखशियर ने अपने पिता अजीमुस्सान की उत्तराधिकारी युद्ध में हत्या की। फारुखशियर ने क्या किया? अजीमुस्सान जो उनके पिता थे, उनके अब्बा जान थे, अजीमुस्सान को उत्तराधिकारी युद्ध में हत्या की सूचना पाते ही पटना में अपने बादशाह घोषित कर लिया। पटना में ही जब उनके अजीमुस्सान का डेथ हुआ तब वो पटना में थे, तो पटना में ही वो अपने आप को वहाँ बादशाह घोषित किया। फारुखशियर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वारिस हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया। फारुखशियर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी मतलब सेनापति बनाया। सैयद हुसैन अली खां बिहार के नायब सूबेदार थे। सैयद हुसैन अली खां, ये हुसैन ब्रदर्स हैं, वो कौन है? बिहार के नायब सूबेदार थे। अजीमुस्सान ने हुसैन अली को 1708 में बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। अजीमुस्सान ने हुसैन अली को 1708 में क्या बनाया था? बिहार का नायब सूबेदार। 1711 में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। 1711 में क्या हुआ? अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम क्या था? हसन अली खां। तो दो भाई हुसैन अली खां और एक हसन अली खां, ये सैयद ब्रदर्स से, इनकी मदद से फारुखशियर ने खुद को नवाब घोषित किया। बहादुर शाह प्रथम ने उसे अब्दुल्ला खां की उपाधि प्रदान की थी। तो हसन अली खां को उपाधि अब्दुल्ला खां किसने दिया था? बहादुर शाह ने। सैयद बंधु, इतिहास में राजा बनाने वाले, किंग मेकर। सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है? किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं सैयद बंधुओं ने। इन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए, जैसे फारुखशियर से शुरुआत हुआ इनका। फारुखशियर, रफीउद्दौला एंड रफीउद्दौला एंड मोहम्मद शाह रंगीला। फारुखशियर ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली तथा जुल्फिकार खां को फांसी दे दी। फारुखशियर ने तुरानी गुट, मध्य एशियाई मूल, तुरानी गुट मतलब मध्य एशिया के जो अमीर उलेमा थे, उनके जो टीम का नाम था तुरानी गुट के एक अमीर चीन किलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निजामुल मुल्क और खाना की उपाधि दी। फारुखशियर ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए तुरानी गुट के जैसे कि फारुखशियर ने चीन किलिच खां को दक्कन के 6 सूबे मतलब 6 राज्य की सूबेदारी प्रदान किया और उन्हें क्या नाम दिया? निजामुल मुल्क और खाना की उपाधि दी। इसके बाद आते हैं, अब्दुस समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अब्दुस समद वो उनके पुत्र जकारिया खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़कर 1716 ईस्वी के दिल्ली में हाथी के पैरों तले कुचलवाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जो बंदा बहादुर थे, सिख नेता से वो मुगलों की बहुत दुश्मनी थी। तो फारुखशियर के टाइम में ही फारुखशियर ने अब्दुस समद और उसके पुत्र जकारिया खान को मुगल सेना में सिखों के लाहौर का गवर्नर बनाया और इन्होंने ही सिखों के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़ा और दिल्ली में हाथी से के पैरों तले कुचलवा दिया। फारुखशियर ने जोधपुर, जो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्र इंद्र कुंवारी से विवाह किया था। फारुखशियर ने अब्दुल्ला खां को नवाब कुतुबुल मुल्क, यमीनुद्दौला, सैयद अब्दुल्ला खां, बहादुर जफर जंग, सिपा सलार एवं यारे वफादार और हुसैन अली को उमादुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग एवं सिपा सलार की उपाधि दी थी। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फारुखशियर को एक असाध्य रोग से चिकित्सा कर उन्हें प्रसन्न बचाया था। इससे प्रसन्न होकर 1717 में अंग्रेजों को बिना
सीमा शुल्क के व्यापार करने की छूट प्रदान की गई फारूक शेर की तरफ से। इसे औरंग ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। फारूक शेर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। फारूक शेर ने क्या किया, सैयद बंधुओं को जो प्रभाव थे उनको कम करने के लिए सैयद बंधुओं के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वो हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को मार डाला। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की। हुसैन अली ने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की, जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में 6 सूबों के चौथे और सदस्यों के वसूल करने का अधिकार शाह को दे दिया। इसके बाद आता है हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया। वो सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर फारूक शेर को अपदस्थ कर 28 अप्रैल 1719 को उसका वध करवा दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने फारूक शेर को ही किंग बनाया था, फिर फारूक शेर को मौत के घाट उन्होंने ही उतारा। फारूक शेर की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने किसे राजा बनाया, रफी उस शान को 2 पुत्र रफी-उद-दरजात व रफी-उद-दौला को क्रमशः सम्राट बनाया। रफी-उद-दरजात ने 28 फरवरी 1719 में से 4 जून 1719 तक केवल 3 माह 4 दिन के लिए शासन किया। रफी-उद-दरजात सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके बाद रफी-उद-दौला आता है, जो कि 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719 तक दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसने कितने साल शासन किया, 3 महीना 11 दिन तक शासन किया, और उन्होंने 3 महीना 4 दिन था रफी-उद-दरजात का। रफी-उद-दौला का 3 महीना 11 दिन शासन किया। रफी-उद-दौला के समय अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री इंद्र कुमारी को मुगल हरम से वापस बुला लिया और उसने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया। इंद्र कुमारी कौन थे, फारूक शेर की पत्नी। उनको हरम से बुलाया गया, वहाँ पे अजीत सिंह के पुत्री जो थे मारवाड़ के, और फिर से उन्हें हिंदू बनाया गया। रफी-उद-दरजात के क्षय रोग से मृत्यु हो गई और उसके बाद रफी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया गया। रफी-उद-दरजात को क्षय रोग मतलब कैंसर को ही क्षय रोग बोलते हैं, मृत्यु हो गई और रफी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजा बनाया गया। फारूक शेर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फारूक शेर किसे घृणित कायर कहा जाता है, फारूक शेर को भी घृणित कायर कहा जाता है। फारूक शेर ने 1713 ईस्वी में जजिया वापस लगाया और 1717 ईस्वी में इसे समाप्त किया। 13 से 17 के बीच में जजिया लगा था इंडिया में। यद्यपि मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने द्वारा 1720 ईस्वी में हटा गया, जबकि मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा लास्टली 1720 में जजिया को पूरी तरह हटाया गया। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, जो आए थे 1719 और 1748 ईस्वी तक वो थे। मोहम्मद शाह रंगीला वही है जिन्होंने जजिया को 1720 में हटाया था पूरी तरह। रफी शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह बहादुर शाह का चौथा पुत्र को 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। रोशन अख्तर को क्या बनाया, 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। उसके बाद मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निजामुल मुल्क, जो दक्कन के 6 मुल्कों 6 सूबों के थे, वो सदात खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां और इत्मत-उद-दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। हैदर खां ने 1720 में हुसैन अली की हत्या कर दी। हैदर खां ने क्या किया था, 1720 में हुसैन अली मतलब एक सैयद ब्रदर्स चला गया। अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने सेना एकत्रित की। अपने दोनों छोटे भाई का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने क्या किया, सेना को एकत्रित किया, किंतु हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वह पराजित हुआ। लेकिन हसनपुर में क्या हुआ, 13 नवंबर 1720 को वो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया और 1722 में अब्दुल्ला खां के जहर देकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य कारण था तुरानी गुट, जो कि निजामुल मुल्क, अमीन खां इत्यादि जो थे इस गुट में का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को वजीर बनाया। इस अमीन खां को पहले वजीर बनाया। जनवरी 1721 में अमीर खां की
मृत्यु के बाद 1722 में क्या हुआ, निजामुल मुल्क को वजीर बनाया गया, किंतु दरबारी षड्यंत्र से तंग आकर निजामुल मुल्क ने क्या छोड़ा, वजीर पद छोड़ दिया और 1726 में मलवा एवं गुजरात पर मराठा अतिक्रमण को रोकने का बहाना देकर वो दक्कन आ गया। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को कुचलने के आदेश दिए। तो तब क्या किया मोहम्मद शाह ने, मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और क्या बोला, निजामुल मुल्क को मारने का आदेश दिया। किंतु 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। तो 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की, निजामुल मुल्क ने। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को फिर क्या किया, आसफ जाह की उपाधि दी और निजामुल मुल्क में दक्षिण में जाने का बाद क्रमश कमरुद्दीन, अमीर खां का पुत्र रोशनुद्दौला और खान ने दौरे को वजीर बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूड़ामल से दोस्ती कर ली तथा मराठा शासक शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ और सरदेश मुक्त वसूल करने का अधिकार दिया। क्या हुआ, जाट सरदार चूड़ामल को से दोस्ती की, फिर मराठा शासकों शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों के चौथ और सरदेश मुक्त वसूलने का अधिकार दिया। इसके बदले शाहू ने दक्षिण में 15,000 घुड़सवारों को द्वारा मुगलों की मदद देने का वादा किया। इसके शाहू ने 15,000 से आर्मी देगा वो मुगलों को, ये हुआ। इसके बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए राज्य थे बंगाल के मुर्शिद कुली खां का, अवध का सदत खां और हैदराबाद में निजामुल मुल्क, भरतपुर में बदन सिंह के नेतृत्व में, फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां बंगस के और कटिहार में रोहेला सरदार के और कर्नाटक में सदुल्ला खां के। उसके बाद मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। किसके समय में उर्दू और संगीत का विकास हुआ, औरंगजेब के टाइम में जो बंद पड़ गया था वो विकास कब हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया जाने लगा। सदारंग और अदारंग उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, सदारंग और अदारंग। मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया है। मोहम्मद शाह को क्यों रंगीला कहा गया है, उसके विलासी आचरण के कारण। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। आधुनिक उर्दू की शायरी के जो जन्मदाता है वली दक्कनी, उन्हें मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। वली दक्कनी के गुरु सूफी कवि शाह सादुल्लाह गुलशन थे। उनके गुरु कौन थे, शाह सादुल्लाह गुलशन। वली ने दीवान नाम से संग्रह रचना करते थे। वली क्या नाम से लिखते थे, दीवान नाम से लिखते थे। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।